हकीमा सैयदा ताहिरा बुखारी साहिबा ने ज्वाइन किया, तो उनसे जानते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ इस मौसम में हम खा सकते हैं। हकीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो जैसे ये सख्त मौसम है, गर्म मौसम है, तो कौन सी ग़िज़ाएँ सूटेबल है हमारे लिए? वाक़ई गर्मी तो इस साल बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पेशेंट जो हैं वो भी जितने भी हैं वो हीट वेव से मुतासिर हो रहे हैं। और अब जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है घरों में रहना, क्योंकि डॉक्टर्स एडवाइस यही कर रहे हैं कि आप घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। लेकिन जो जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं कि वो लोग अपनाएं और ख़ुराक ऐसी लें जिससे वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो हमें गर्मी की शिद्दत से थोड़ा एहसास दे सकती है बचने का। उसमें हमारे पास रसदार फल हैं और सब्ज़ियां हैं, क्योंकि आप देखें खीरा है, इसके अलावा सलाद के पत्ते, बंद गोभी वग़ैरह, और अगर आप देखें घिया, तोरी, लौकी, कद्दू, भिंडी वग़ैरह इसी मौसम में आते हैं। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। और फलों में तरबूज जो है पानी की भी बहुत बड़ी मिक़दार फ़राहम करता है, खरबूजा है, और आलू बुखारा जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है, आपकी जिस्म की हिद्दत को कम करता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मशरूबात हैं, जिसमें सत्तू आ जाता है, सत्तू का शरबत, इमली आलू बुखारे का शरबत आ जाता है, लस्सी आ जाती है, नींबू पानी आ जाता है, तरबूज़ का शरबत आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके और अपनी जिस्मानी हिद्दत को कम कर सकते हैं। सही सही। ताहिरा साहिबा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा सब्जियां और फल, अब सब्जियां और फल सर्दियों में हम किसी और तरह से जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, गर्मियों में किसी और तरह से कर होते हैं। अब गर्मियों में हमारा मिर्च मसाले खाने का इतना दिल नहीं चाहता, सर्दियों में तो हम माल्टे के ऊपर भी नमक, काला नमक डाल के खा रहे होते हैं। अब ये जो ये वाला मौसम है, गर्मियां हैं, अब ऐसे में मुझे अगर तरबूज खाना है तो मैं देखती हूँ कि अक्सर औकात लोग उसमें भी काला नमक डाल रहे होते हैं, उस पर भी नमक डाल के खा रहे होते हैं। फिर जो है हम सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी में भी सही तड़के लगा रहे होते हैं, हम ऑयल डालते हैं। अब ये कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को? जहाँ तक तरबूज पे नमक लगाने वाली बात है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। हमारी हिकमत में जो तरबूज है डाइजेशन वो के लिए। ठंडा तो बहुत होता है, लेकिन वो बादी होता है, थोड़ा सा देर से हज़म होता है पानी उसका आपको तो, लेकिन जो उसके होता है पल्प, वो बहुत देर से हज़म होता है। जब हम उसको नमक लगाते हैं, काला नमक, तो वो जल्दी हज़म हो जाता है। एक बात ये। दूसरी ये है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं जिनमें उन्हें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको पता है कि पानी के साथ उनकी नमकियात भी खारिज हो रही होती हैं, तो जिस्म में नमक की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है। ऐसे में उनका बीपी लो होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए तो बहुत मुफीद है तरबूज के साथ नमक लगा कर खाना। एक तो ये हो गया। लेकिन तरबूज के भी औकात होते हैं खाने के। रात में कभी भी तरबूज और खीरा नहीं खाना चाहिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये दोनों चीज़ें हज़म नहीं होती, जिससे आपको डायरिया हो सकता है। और कोशिश यही करें कि सलाद का बेहतरीन टाइम जो है ना, वो दिन का रखें। और अगर रात में आप खा ही रहे हैं तो 7 बजे के दरमियान खाएं, इसके 3 से 4 घंटे बाद आप सोएं, क्योंकि सलाद बहुत जल्द हज़म नहीं होता। दूसरी जो चीज़ आपने बोली मिर्च मसालों की, गर्मी में मिर्च मसालों से और गोश्त से बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गोश्त जो होता है ये जिस्म में पानी की कमी कर देता है। और जो मिर्च मसालों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्यास भी लगती है, और जिस्म चूँकि ऑलरेडी पहले ही रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा पानी कर रहा है, फिर आप पी रहे हैं, उसमें ये होता है ना कि जब आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, आप खुराक थोड़ी लेना शुरू कर देते हैं, उससे आपकी जर्नल वीकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिस्म में खुश्की स्टार्ट हो जाती है। अब वो पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ जो है वो उसमें कमज़ोरी की वजह से चीज़ों का शिकार होते हैं, फटीक वगैरह का, इन चीज़ों का। अब वो उनको समझ तो नहीं आ रही होती, लेकिन उनका देखें डाइट टोटली चेंज हो गई है। सर्दियों में ये होता है कि आप अगर गर्मी में फ़्रेश फ्रूट खा रहे हैं, तो सर्दी में तो ड्राई फ्रूट की सूरत में अल्लाह ने एक ख़जाना जी बिल्कुल आपके लिए बना दिया है। आजकल की जो सिचुएशन है इसमें हम समटाइम्स बहुत ज़्यादा भी खा लेते हैं और समटाइम्स खाना बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, डाइट कर रहे होते हैं, तो इसमें हमारा थोड़ा सा स्टमक वेट अपसेट कम हो करने जाता के है। लिए। वेट कम करने के लिए और स्टमक हमारा अपसेट भी हो जाता है, तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं? जी ताहिरा साहब।
जी, सबसे पहले तो हम स्टमक के हवाले से ही बात करेंगे कि जो गर्मी में सबसे ज़्यादा इशू है वो डायरिया का है या फूड पॉइजनिंग का है, क्योंकि पेशेंट जो सबसे ज़्यादा इस वक्त डॉक्टर्स के पास भी आ रहे हैं या मेरे पास भी आ रहे हैं, उनका यही सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि रात को सोए और फूड पॉइजनिंग हो गई और सुबह कुछ तो इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत एक तो रात को ना वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, वो हज़म तो होता नहीं और साथ पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं प्यास की वजह से। अब जो पानी ज़्यादा पीते हैं और वो भी बर्फ़ वाला ठंडा पानी, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है और उससे आपका खाना देर तक मैदे में पड़ा रहता है और उससे क्या होता है कि आपको सो जाएं, फिर वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है क्योंकि खाना तो देर तक मैदे में, उसने तो गलना सड़ना है, तो वो आपके लिए इशू बन जाएगा। मेन एक और सबसे बड़ी वजह भी जो है वो ये है कि हम लोग जो बाहर से शरबत पी रहे हैं, ठेलों पे जो शरबत मिल रहा है, तो आप बज़ाहिर समझते हैं ये इमली आलू बुखारे का है, ये गन्ने का रस है, ये है, वो हम पी तो रहे हैं, लेकिन क्या आप उस बंदे से इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि इसमें जो पानी इस्तेमाल हुआ है ये कहाँ का है, जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं ये कैसे इनको मिक्स किया गया है, किन कर बर्तनों में बनाया गया। मे भी पॉसिबल है वो जिस गिलास में आपको दे रहे हैं 10 और बंदों को उसी गिलास में दिया हो, और अगर डिस्पोजेबल दे रहे हैं तो मेन रोड पर डस्ट पड़ रही है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, बहुत सारे पेशेंट लोग वहाँ पर थूकते हैं, वही मक्खी वहाँ से होकर जब उन पर बैठती है फिर वही चीज़ आपके आप उसको ले लेते हैं खुराक की सूरत में या पानी की सूरत में, तो वो पेट में चली गई। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। फिर हम दूसरी तरफ देखें तो समोसे, चाट वगैरह, दही बल्ले, ये ऐसी चीज़ें लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं और खाते हैं, या भूख की सूरत में वो कहते हैं कुछ भी मिले हम बना बनाया ले लें। अब उस पे भी मक्खियाँ हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें। और गर्मी में क्या होता है, विदाउट फ्रिज अगर आप अपने किचन में भी खाने की कोई चीज़ थोड़ी देर छोड़ दें तो उसका ख़राब होने का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो आप बाज़ार में कई घंटों डिस्प्ले पे पड़े हुए खाने को जब खाएंगे तो कैसे सोच सकते हैं अपनी सेहत को खुद रिस्क पे मत लगाएं। बहुत शुक्रिया हकीमा, प्रोफेसर हकीमा ताहिरा बुखारी साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और बड़ी कीमती बातें की हैं।